खुश आमदीद, आइए अंदर आइए। बहुत शुक्रिया। मैं नसरीन, तुर्कान की अम्मी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे इनकी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही अंदर आ जाएं। ठीक है। हेलो सवेरा आपा। खुश आमदीद तुर्कान। मैं तुर्कान की आंटी हूँ, नुज़हत। आपसे मिलकर खुशी हुई नुज़हत साहिबा, ये बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया आपका। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। नसरीन, हाँ लाइए, मुझे दीजिए। हेलो आंटी, मेरा नाम दरिया है। खुश आमदीद दरिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उज़ैर अंकल हैं ये तो। हेलो सवेरा आंटी। हेलो। आप कैसी हैं सवेरा आंटी? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मैं कर दूंगी। शुक्रिया, मैं ये रख के आती हूँ। दरिया, ये वही है। कौन वही? ये वही है जिनके बारे में रोशन साहिबा ने कहा था अगर ये दोबारा कंपनी में आए तो मुझे जरूर बताना। ये उज़ैर अंकल के साथ हैं। मतलब फिर से एक मसला? खैर चलो। कितना अच्छा है ये सब। कितना अच्छा लग रहा है। आओ देखो जरा। अच्छा है। खैर होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या आपको ये पसंद आया? बहुत पसंद आया। माशाल्लाह। शुक्रिया। अरे चले हम बैठ के बात करते हैं। आइए। उमर आजकल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मगर तुम्हें इसकी जरा परवाह नहीं। ये कैसी बात कर रही हो रोशन? मैं तो उसके करीब होने की कोशिश करता हूं मगर वही दूर भागता है। किस लिए? कोई तो मसला है तुम दोनों के दरमियान, ये तो पता है, लेकिन है क्या ये नहीं जानती मैं। कंपनी में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें हम दोनों की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, बस यही बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उमर ऐसा इंसान नहीं जो ऐसी चीजों पर नाराज हो जाए। हाँ उमर बेटा, अब कुछ बेहतर हो? क्या सर में दर्द है तुम्हारे? मैं नाश्ता तैयार करवा देती हूँ, तुम बेहतर महसूस करोगे उससे। नहीं नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस चाय पीकर निकल जाऊंगा मैं। वकील के साथ जाकर आज केस दायर भी करवाना है और मीने के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवानी है हमें। क्या ऐसे केस में शामिल करेगा वो? हाँ, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक इलाज किए बगैर ही चली गई है, वो हमारे काम आ सकता है। जो भी हमारे बस में होगा वो करेंगे, आखिर तक हार नहीं मानेंगे। इसीलिए तुम कोई भी गलत कदम मत उठाना, ठीक है? प्लीज बेटा। मंसूबा तो अच्छा बनाया था, अगर वो कामयाब हो जाता तो गिराज आज इस वक्त यहाँ होती हमारे साथ, लेकिन ड्राइवर की नाअहली की वजह से इसमें हम कामयाब ना हो सके और मीने को भी पता चल गया। शुक्रिया अम्मी, मैं आपकी कोशिशें देख रहा हूँ। उमर तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इस रास्ते पे अकेला नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। जो इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे रहे उन्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे भी कब साथ दिया है उन्होंने? एक बार फिर से मुबारकबाद। उम्मीद है आपके कारोबार में बरकत होगी। बहुत शुक्रिया, मुझे भी उम्मीद है। आपने काफी पैसा खर्च कर दिया। मैं यहाँ अपने आइडियाज के साथ काम कर रही हूँ और तुर्कान मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। एक्चुअली ये सब रोशन साहिबा ने खरीदा है। उसे तो पैसा खर्च करने का बहाना चाहिए। मैं जरा दरवाजे पे देखती हूँ कौन है। नुसरत, तुम भी ना, ये कहने की क्या जरूरत थी? वैसे ये औरत बहुत पसंद आई मुझे भी बहुत पसंद आई, अच्छे मिजाज की लगती है ना? हाँ ऐसा ही है। बेटा। ओहो, क्या बात है मुस्तफा। दरिया। दरिया, एक दूसरे को जानते हो क्या? अम्मी ये उरूज का दोस्त है और उमर भाई का भी बहुत अच्छा दोस्त है। बात यह है कि सरदार असल में मुस्तफा का दोस्त है, तो इस तरह मुस्तफा भी हम सबका दोस्त बन गया। आपको पता है ना कि हम उमर भाई के साथ इजमीर गए थे, वही मुलाकात हुई थी। वैसे तुम ये बताओ कि तुम इजमीर कब गई थी इसके साथ? हाँ, बात यह है अम्मी, असल में मुस्तफा उमर भाई के साथ इजमीर गया था। मतलब ये कि मैं जो हूँ मुस्तफा को काफी अरसे से जानती थी, तो
एक दिन दरिया मुझसे मिलने के लिए ऑफिस आ गई, तो बस उसी दिन दरिया और मुस्तफा की मुलाकात हो गई। यानी हम सब वहीं पर मिले थे। मैं मुस्तफा हूँ। हेलो एंड वेलकम। हम किस तरह मिले ये अहम नहीं, क्योंकि आइवल एक बहुत छोटी सी जगह है और तुर्कान को पहले से जानता था मैं, और उमर को भी। तो बस ऐसा है। दरअसल मुझे कल ही पता चला कि मुस्तफा सवेरा आपा का बेटा है। देखो तो जरा कितना अच्छा इत्तेफाक है। दुनिया छोटी है। तो आप खवातीन यहाँ बैठकर बातें करें, मुझे इजाजत दीजिए। ये भी कितना अच्छा इत्तेफाक है ना? चले मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। रेडी हो तुम? आराम से बैठो। मैं भी हेल्प करती हूँ। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? उसका बेटा है। बाद में बताती हूँ तुम्हें। मुस्तफा कहाँ रह रहा था अब तक, क्या कर रहा था, उसके बारे में एक एक चीज पता करके बताओ मुझे, समझ गए ना? और उसकी अम्मी के बारे में ही पता करो कि कौन है वो। उसकी एक फाइल महकमा इंसानी मसाइल में है, मैं ट्राई करता हूँ उस पर। मगर इस बारे में बाबा को ना पता चले। मेरी गाड़ी क्या सर्विस से आ गई है? हाँ, वो आज ही लाएंगे। ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ ये सब देख के नसीन, ये काम तो बहुत अच्छा है। हाँ। और तुर्कान, तुम्हारे लिए तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अब तुम अपना बिजनेस करोगी और यकीनन रोशन से दूर रहोगी। जानती हूँ, मैं भी उससे मिलकर बहुत खुश हूँ। वैसे मुझे वो औरत वाकई बहुत अच्छी लगी। जी, वो वाकई बहुत अच्छी और काबिल एतमाद इंसान है, इसीलिए उनके साथ काम कर रही हूँ मैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बहुत पुरजोश हूँ मैं। सब एक दूसरे को जानते हैं तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, सही कहा। एक दूसरे को सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम लोग इजमीर एक साथ कब गए थे? बताओगे जरा मुझे। मैं तो पहले से ही इजमीर में थी अम्मी, वो आया था वहाँ। अरे अम्मी, आपको याद है मैंने आपसे कुछ कहा था? हाँ। और न्यू ईयर की शाम हम सब लोग मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। हाँ उरूज, बताया था मैंने। तुम्हारी आंटी के साथ मिलकर तैयारियां भी कर ली हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। जबरदस्त। उरूज, हाँ? तुम मेरे बाल बनाने वाली थी ना, तो क्या चले फिर? चलो आ जाओ। तुम किसी को मत बताना कि तुमने सवेरा आंटी को उस दिन साहिल पर देखा था। हर एक की अपनी जाती जिंदगी होती है और इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? मतलब हमारा दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करना कोई अच्छी बात नहीं है। आपा, मुझे आपसे मुस्तफा के बारे में बात करनी थी कि मैं उसे किस तरह से जानती हूँ और ये कि उससे मेरा क्या ताल्लुक है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि आपा, हम दोनों डेट कर रहे हैं। क्या हाल है? तो क्या ख्याल है, क्यों ना हम साथ चाय पिए? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। शादीशुदा खवातीन के साथ ऐसा नहीं करता। दरिया, देखो बातचीत की हद तक ठीक है, लेकिन उसे जाने बगैर उसे डेट कैसे कर सकती हो? आपा, क्या आप मुस्तफा को पहले से जानती हैं? आपा, इसमें हर्ज ही क्या है? और वो आपकी पार्टनर का बेटा है, काबिल एतमाद है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो कोई गलती नहीं करेगा। और हाँ, एक और बात, बीच में उसकी माँ है और उमर भाई भी तो है। हाँ। ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरी प्राइवेट चीजें हैं, छोड़ें, लाएं दें। ठीक है बेटा, ये प्राइवेट है, लेकिन इतने हेयर क्लिप तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? बालों में लगाऊंगा अपने। क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सही बताओ, ये किसके लिए हैं? ये पासवर्ड है अम्मी। मुझसे पहले या ना बुझवाओ। अम्मी देखें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो जो आपकी पार्टनर तुर्कान है ना, मैं चाहता हूं कि आप कल उसके घर वालों को हमारे यहाँ दावत पर बुलाएं। पूरी फैमिली को? हाँ। वजह बताओ।
वजह अब क्या होगी अम्मी? कल नए साल की रात है। क्या हम नए साल की शुरुआत अकेले करेंगे? अगर वो लोग आ जाएंगे तो अच्छा वक्त गुजरेगा हमारा। बेटा अभी तो हम उनसे सिर्फ मिले हैं और तुर्कान के बाबा भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। क्या उन्हें बुलाना मुनासिब है? अम्मी, क्या वो लड़की आपकी पार्टनर नहीं है? इस तरह से आप उसे अच्छी तरह जान पाएंगी। हाँ, तुम्हारा मसला क्या है ये बताओ। तुम उन्हें ही क्यों बुलाना चाहते हो? जैसा कि तुम जानती हो कि हम न्यू ईयर इवनिंग हर साल साथ मनाते हैं, तो बेटा इस साल भी तुम यहीं आ जाना, ठीक है? ठीक है अम्मी जान, मैं घर के हालात देखकर ही आपको बता सकती हूँ इस बारे में। वैसे भी उमर का मूड आजकल ठीक नहीं होता, कुछ कह नहीं सकती इसलिए। देखो मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। हम सब रात का खाना मिलकर एक साथ खाएंगे, उसके बाद जो करना हो तुम कर लेना। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है, कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज मेरी जान। शुक्रिया बाबा जान। अरे सादिक साहब, खुश आमदीद। हेलो, बहुत शुक्रिया उजैर साहब। कैसी तबीयत है आपकी? आपको देखकर खुशी हुई। काफी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। हाँ, हम अपनी परेशानियों की वजह से काफी दिनों तक नहीं मिल सके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल न्यू ईयर है, इसीलिए मैं आपको हमारे घर आने की दावत देने आया हूँ। हमारी हर साल न्यू ईयर को एक खानदान के तौर पर मनाने की रिवायत है। मुझे तो आने में कोई एतराज नहीं, मगर रोशन इस तरह की तकरीबात में नहीं जाती। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसका इरादा बदल जाए। अगर आपका इरादा बदल जाए तो मुझे खुशी होगी। हमें हमारी तमाम रंजिशों के साथ नए साल में दाखिल नहीं होना चाहिए। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं चाहता था कि मेरे साथ एक कॉफी हो जाए। बहुत शुक्रिया, लेकिन किसी और वक्त, अभी मुझे काम से जाना है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बाबा चलो आओ बेटा, अंदर चले। अम्मी बाबा ने तुम्हें कल डिनर पे इनवाइट किया है। क्यों इनवाइट किया है? न्यू ईयर है ना, इसीलिए। खुशहाल खानदान के तौर पर जश्न मनाया जाएगा, लेकिन हम इसके मुस्तहिक नहीं हैं। क्या कहना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब साफ है। ये जश्न उन लोगों के लिए मौजू नहीं है जिन्होंने एक दूसरे के एतमाद को ठेस पहुंचाई हो। तो एतमाद खोना क्या होता है, इसका एहसास हो गया तुम्हें? मैं तुमसे बहुत बेहतर जानती हूँ कि इसके खोने की तकलीफ कैसी होती है। तो तुम तो इस बारे में बात ना करो उमर। तो मुझे कुछ भी तंजिया कहने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना। सही कहा। हमारे इस शादीशुदा रिश्ते को कायम रखने के लिए एतमाद की जरूरत है। झूठ, मुनाफिकत से पाक हमें मजबूती से पढ़ना चाहिए। जिनकी मोहब्बत सच्ची होती है, वहां डर और खौफ की कोई जगह नहीं होती, और एक साथ हर आने वाले मुश्किल दिन पर आसानी से काबू पा लेते हैं।
तुमने मुझे मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायूस किया है तुर्कान। मैंने मायूस किया तुम्हें? ऐसा ही है। तुम मोहब्बत करना जानते ही नहीं हो उमर। जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मोहब्बत नहीं बल्कि मुझे गुस्सा आता है तुम पर, क्योंकि तुम मोहब्बत के जज्बे को समझते ही नहीं हो। क्योंकि तुम बचपन से यही देखते आए हो कि मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती, जबकि मोहब्बत ऐसी बिल्कुल नहीं होती। मोहब्बत दरिया के पानी की तरह बहता एक जज्बा है, इसमें सही या गलत की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं नहीं, तुम्हारी जिंदगी एक मायूसी है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी शादी के वक्त तुम किसी और से प्यार करते थे, तब भी तुम्हें माफ कर दिया था मैंने, सब कुछ जानते हुए भी। शादी की रात जब तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे, मेरा दिल रुक गया था। वो बच्चा जो बचपन से मोहब्बत का भूखा था, उसे प्यार दिया मैंने। उस ख्वाहिश को मैंने पूरा किया उमर। उस बच्चे को अंधेरे से बाहर मैंने निकाला, मैंने बचाया उसे, मैंने। वो दिल जो तुम्हारी माँ की नफरत से भरा हुआ था, उसे सुकून दिया मैंने। तुम्हारे पापा भी वो जख्म नहीं भर सके जो मैंने भरे। लेकिन तुमने क्या किया? एक बार नहीं बल्कि कई बार तुमने मुझे झुलसती हुई आग में डाल दिया। क्योंकि मेरी मोहब्बत की कोई हद नहीं है, मगर तुम हद के बगैर मोहब्बत नहीं जानते, आती ही नहीं तुम्हें। लेकिन तुम इस बात को समझो तब ना। तुम्हें मोहब्बत की नेमत की कोई कदर ही नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि तुमसे मोहब्बत की मैंने। बेटा, उमर, बेटा, बेटा ऐसा मत करो। तुम अपना घर छोड़ के क्यों जा रहे हो और उस बेवकूफ की बात सुनते हैं क्यों हो? उसका तो काम ही यही है, हर वक्त बकवास करते रहना। उसने कोई बकवास नहीं की, सच कहा है। हरगिज़ नहीं। उमर, उमर बेटा प्लीज, उमर बेटा ऐसा मत करो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मत जाओ मुझे छोड़कर। बेटा प्लीज अपनी माँ की बात मान लो ना। क्या बीवी की वजह से माँ को छोड़कर चले जाओगे? तुर्कान, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी को अजाब बना के रख दिया। उसके एक आंसू के कतरे के बदले दुनिया जला सकती हूँ मैं। सारा मसला इसी बात का तो है। अगर दुनिया जलाने के बजाय उसकी हिफाजत करती तो आज ये नौबत नहीं आती। एक लफ्ज़ नहीं। बस करो रोशन, ऐसा क्या हो गया? बस करो। छोड़ो मुझे उधर। रोशन छोड़ो। सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। हमारी पीठ पर छुरा घोंपा तुमने। तुम ही हो इस जलालत की वजह। रोशन प्लीज। तुम ही हो इस सब के जिम्मेदार।
रोशन मत करो। छोड़ो मुझे। इन हालात में धकेलने वाले तुम हो उजैर। हमारे दिलों को जख्मी किया है, पीठ पे छुरा घोंपा है तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से है। किसी अजनबी की बेटी को ये कहने की हिम्मत तुम्हारी वजह से हुई है। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से घर छोड़ के चला गया। देखो खाली हाथ रह गए। तुम्हें रोक के रखने वाला भी चला गया यहाँ से। बेटा चलो डेकोरेशन छोड़ दो, अब हेल्प के लिए किचन में आओ, बहुत काम है करने वाले। ठीक है अम्मी। दरिया बेटी और प्लेट्स ले आओ, यहाँ प्लेट्स की जरूरत है। किसके लिए? सरदार के लिए। वो गरीब लड़का अकेला न्यू ईयर पर क्या करेगा? उसके वालिदैन भी मुल्क से बाहर गए हैं। मैं नहीं चाहता कि वो न्यू ईयर पर यहाँ वहाँ जाए, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया। मैंने नसरीन से पूछा तो उसने भी कहा कि बुला लो। उस बच्चे ने भी तुम लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे ना, तो हमने सोचा उससे न्यू ईयर अकेले नहीं मनाना चाहिए। मेरे प्यारे बाबा। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ये लो, गरम है आराम से। सरदार, अम्मी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अंदर आ रहा हूँ। क्या कहा? सादिक अंकल ने बुलाया है क्योंकि मेरे अम्मी पापा घर पे नहीं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अरे सरदार, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया, नया साल मुबारक हो। मैं बेकरी से स्नैक्स लेकर आया हूँ सबके लिए। क्या जरूरत थी बेटा, इसकी तुमने जहमत की। उसके हाथ से ले लोगी उरूज? हाँ। ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, स्लीपर दे दो इसे उरूज। हाँ। उरूज, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? चलो बेटा, जाओ ऊपर जाके प्लेट्स रखो अब। ठीक है। वाह 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 वाह, इसकी तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तुर्कान, उमर अभी तक नहीं आया? उमर सुबह इजमीर चला गया आंटी। इजमीर में? आज तो न्यू ईयर नाइट है, आज भी काम कर रहा है वो। अम्मी, मैंने आपको बताया तो था, एक जरूरी मीटिंग के लिए उसे वहां जाना पड़ा। लेकिन मुझे लगा था कि आज के दिन तो वो एटलीस्ट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब काम है तो क्या कर सकते हैं, छोड़ तो नहीं सकते ना उसे।
ठीक है मेरी जान, ठीक है बस। उफ, तुम्हारा डायपर चेंज करने का टाइम आ गया है। आ जाओ मेरी जान, आओ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हमें बहुत खुशी है आज आप हमारे साथ हैं। हर कोई यही चाहेगा कि वो नए साल की शुरुआत अपने प्यारों के साथ करे। आने वाला नया साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ और उम्मीदें लेकर आएगा। तो आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। यहाँ रख दो इसे। चलो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। क्या हम सिर्फ दो ही अफराद हैं? हाँ बिल्कुल। बदकिस्मती से हम दोबारा अकेले रह गए इस घर में, तुम और मैं। तुर्कान साहिबा ने उमर को नाराज किया और वो घर से चला गया। मतलब कि उसने अलग कर दिया हमारे खानदान को, और अब अपने माँ बाप के साथ जश्न मना रही है वो। लेकिन फिर भी देखो, जरा उदासी नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। जाहिर है अकेले रहने की आदत जो है, हुजूम पसंद नहीं तुम्हें। वैसे तुम्हें यहाँ आज देखकर ताज्जुब हो रहा है। कौन सी मजबूरी खींच लाई तुम्हें यहाँ? हाँ, तुम्हें तो पसंद नहीं ना मेरे साथ बैठना? बस बहुत हो गया रोशन। मैंने बस एक सवाल किया था और तुमने तो उस पर एक लंबी तकरीर ही कर दी। पता नहीं क्या बोलती रहती हो। उमर यहाँ है नहीं। अगर वो अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहती तो गुजारने दो। हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। तुम क्या चाहती हो वो अपना सारा वक्त कमरे में रोकर गुजारते? वैसे भी ये खास मौका है। हाँ बिल्कुल, तुम भी तो खास दिनों पर ऐसा ही करते थे ना मेरे साथ। अक्सर तन्हा होती थी यहाँ। नहीं, सारी रात मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता। मुझसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग बिंगो खेलेंगे। हाँ मसूद, लाओ ये मुझे दो, वरना ये सब नंबर खराब हो जाएंगे। हम सब खाना खाने के बाद खेलेंगे। लाओ मुझे दो। नहीं, मुझे नहीं खाना। ये देखो यहीं पर रख रही हूँ। सुनो, मैं आज रात बैंगो में नहीं हारूंगा, तुम सबको बता रहा हूँ। चलो मसूद बेटा, अपने संदूक को उस जगह पर रख दो और जाकर हाथ धो लो। हम कुछ देर बाद खाना खाने वाले हैं। नहीं, मसूद ये नहीं छोड़ेगा। इसके अंदर तोहफे हैं। मसूद सबको तोहफे देगा। हाँ। अरे मसूद, मैं जाके देखती हूँ।